देखिए हमारी हेडिंग क्या है अगली, यही करना है, हमें पता करना है क्या करना है, यही पता करना है ना। गोलीय कोष यानी कोई गोला होगा, है ना, इसके कारण हमें पता करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू क्या होगी। यहां पर भी हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, गॉसिय पृष्ठ है, क्या है, गॉसिय पृष्ठ हर जगह मानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सेम बनाने के लिए, क्योंकि उसमें क्या होती है, सेम होती है हर जगह, गोलीय कोष में या फिर कहीं पर भी। अगर हम बात करते हैं गॉसिय पृष्ठ की, तो गॉसिय पृष्ठ मतलब सीधा सा हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, समान होगा। तो हम मान लेते हैं इसकी रेडियस क्या है, आर है, क्या है, आर है, ये गोलीय कोष है। अगर यहाँ पूरी रेडियस बात करें बाहर तक की, तो होगी कैपिटल आर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर। और ये हमने कोई यहाँ पर गॉसिय पृष्ठ एज्यूम कर लिया है, गॉसियन सरफेस, ठीक। अब हम यहाँ पर पता कर मान ले रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई, और एरिया क्या है, एरिया क्या है, बी, है ना। हाँ मतलब कुछ भी बोल देंगे यस सर, एरिया क्या है हमारा, हाँ एरिया को ऐसे लेंगे ना हम, एरिया को किससे लेंगे, इसीलिए तुमने भी बोला था, हम देखें कि तुम लोग क्या बोलोगे। किसी ने बोला था यस सर, हाँ देखो अब तुम लोग सोचो, हम बनाएंगे गधा लिख देंगे, देखो घोड़ा, तुम लोग कहोगे हाँ। चलो, तो ये गोलीय कोष यानी हेडिंग हमारी क्या है, किसी गोलीय कोष के कारण किसी बिंदु पर या गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके बाहर क्या होगी, अंदर क्या होगी, सब अलग अलग देखना है, बाहर कितनी होगी, अंदर कितनी होगी, केंद्र में कितनी होगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो पहले हम देखते हैं इतने के कारण, आओ वही सेम फार्मूला हर जगह यूज करना है, फ्लक्स वाला, कौन वाला, फ्लक्स वाला। दिख रहा सही कि नहीं, कि नहीं दिख रहा सही, दिख रहा। चलो फाई बराबर क्या होता है, ई डी ए होता है कि नहीं। फिर से वही मान लो, एक तुम लोग को दो तीन चीज तो फ्री मिलती है हमेशा, क्या मिलता है, ईडीए कॉस थीटा मिलता है कि नहीं। अब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मान लेते हैं हम, समांतर है तो थीटा की वैल्यू 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया एक दूसरे क्या हो, समांतर हो, तो एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो सीधा सा हर जगह जानने रहना, हो जाएगा ईडीए। इसीलिए अब हम हमेशा बात किसकी करेंगे, फाई बराबर ईडीए की। अगर 0 लेंगे हम, बस इतना बता देंगे दोनों समांतर हैं। जब लंबवत रहेंगे तो हम सीधा पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी तब, क्योंकि 90 में कॉस 90 का मान होता है 0, तो 0 से गुणा करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ईडी हो गया हमारा, हुआ कि नहीं। अब आ जाओ यहां देखते हैं, इसको भी बना लेते हैं समीकरण 1 पहले। अब इसमें हम क्या लिख देते हैं, फाई की जगह लिख देते हैं क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। बार बार वही कर रहे हैं हम, कुछ और कर रहे हैं, बार बार तो वही कर रहे हैं हम, इतना आसान चीज है, सोच लो। और यहाँ एरिया है, अगर गोले का एरिया क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, ये इतना पड़ेगी तुम लोगों को, कितना होता है गोले का क्षेत्रफल, हाँ 4 पाई आर स्क्वायर होता है गधइयों। इसमें लिखो, हम जानते हैं फाई की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, और गोले का क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों उठा के समीकरण 1 में रखो, तो क्या हो जाएगा, तो क्यू अपन यही लिखते हैं, पहले एक से लिखें, देखो अब फाई का मान इसमें रखो, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई को जगह ई रहने दो, ई को हम जगह कुछ नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें तो वही निकालना है। हमें सभी टॉपिक में क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी को वैल्यू तुम रख दो, तो निकालोगी क्या, है कि नहीं। जो निकालना हो कभी उसकी उसका फार्मूला मत रख देना, ये नहीं कि बराबर एफ अपान क्यों रख दो, ये नहीं कि बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपन आर स्क्वायर रख दो, है कि नहीं है, वो कभी मत रखना है, बात ध्यान देना। तो ई हो गया, तो डी ए का जगह क्या है 4 पाई की आर स्क्वायर। हमने कुछ अपने मन से किया है, हमने कुछ नहीं अपने मन से किया, हमने सीधा सा फाई बराबर लिखा फार्मूला, फार्मूला होता है ई डी ए, तो
तो ईडीए कॉस थीटा हो गया, थीटा की वैल्यू हो गई 0, फाइव बराबर हो गया ईडीए। हाँ, फाइव बराबर हो गया ईडीए, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1, तो फाइव का मान इसमें रख देंगे और ए का मान इसमें रख देंगे, यहां पर आ गया। अब हमें निकालना है ई, हमने कहा जिसको निकालना हो उसको वहीं रहने देते हैं। यहाँ पर क्यों है, हम इसको वही रहने देते हैं, लेकिन हम यहाँ का 4 पाई देखो दिख रहा है, 4 पाई, यहाँ एप्सिलॉन नॉट। और पता होगा अगर बीच में बराबर हो नीचे हम एक तुल्य मान सकते हैं, तो तिरछा गुणा करेंगे, ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट। लेकिन नीचे आर स्क्वायर बच रहा कि नहीं अभी, और ऊपर कुछ नहीं बच रहा, तो ऊपर क्या बच रहा है, क्यों। ये कोई दिक्कत यहाँ तक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है हो तो बताओ, नहीं है ना, बस यही तो हमें लाना था, यही तो हमें लाना था। ई के वहीं रहने दे रहे हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे अगर इस तरह देखना इस तरह देख लो, ई को वहीं रहने देंगे, हो जाएगा क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट 4 पाई का आर स्क्वायर। बस हमने थोड़ा इसको मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई का ऐसा लिखा कि पढ़ने में अच्छा लगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको सीधा सीधा लिख लिया, ये क्यों इधर कर दिया, इसको आर स्क्वायर कर दिया। है तो वही चीज दोनों कि कुछ और है तो वही चीज दोनों है ना, लेकिन इस तरह पढ़ने में नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारी आदत नहीं, हमारी आदत क्या है, 1/4 पाई 4 पाई 4 पाई पढ़ने की आदत है, इसलिए सबको हम वही बना देते हैं, है कि नहीं है। तो अब हमारा ये फॉर्मूला आ चुका है, ये हो गया किसका, किसी गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे कि नहीं आ गई। अब बात करें इसके केंद्र पे कितनी होगी, केंद्र यानी इसी पर, यानी आर की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0। अब हम यहाँ खड़े हैं, हम कह रहे हैं यहां से वहां बताओ कितनी होगी, तो हम आर की वैल्यू कुछ होगी तो उसकी वजह से कुछ वैल्यू निकल के आएगी। अब आर 0 है तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी किसी गोलीय कोश के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। सेंटर पे क्या होगी, 0। ये बात याद रखना, ये नीट का क्वेश्चन है और इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है, ये की पॉइंट है, यही से पूछता है कि गोलीय कोश के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। भूलेगा नहीं भूलेगा। अब बात कर लें आर दूरी पर, तो आर दूरी के लिए ये फार्मूला निकल के आया, क्या निकल के आया ये। अगर बात कर लें गोलीय कोश के बाहर है, एकदम यहाँ पर बात कर लें कैपिटल आर के, यहाँ पर हमने इतना निकाला था ना अभी, देखो अब निकालें कैपिटल आर के जगह, गोलीय कोश के केंद्र पे ये हो गया, नॉर्मल ये हो गया। अब बाहर की बात करेंगे हम, तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो बस वहां जहां छोटका आर वहां बड़का आर रख दो, है कि नहीं, क्यों अपान आर की घात दो। अब बताओ, इतना आसान चीज था, समझ में आया कि नहीं आया, कि एक बार और बताएं, आ गया, ठीक है, चलो छापो जल्दी।